Hello everyone, so in this video we'll study how to balance a chemical equation. So first of all, what is a chemical equation? It is a symbolic representation of a chemical reaction. Okay, देखो हमें पता है कि what is a chemical reaction when a substance A it reacts with a substance B then it forms a new substance C. तो हम A और B को क्या बोल देंगे reactants और C को हम क्या बोल देंगे प्रोडक्ट. कोई भी केमिकल इक्वेशन में हमेशा जो रिएक्टेंट है इट इज़ रिटन ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट इज़ रिटन ऑन द RHS राइट हैंड साइड. ठीक है, अब कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आपने लिखी है देन इट मस्ट बी बैलेंस्ड. ठीक है, वाई इट मस्ट बी बैलेंस्ड टू इन ऑर्डर टू follow the law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? That mass can neither be created nor be destroyed and total mass must remain constant. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर रिएक्टेंट का मास है 50 ग्राम्स बिफोर द रिएक्शन देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इट, जो भी प्रोडक्ट आपका बना उसका मास भी कितना होना चाहिए, अल्टीमेटली 50 ग्राम्स होना चाहिए. ना ही ये मास 0.1% से भी बढ़ सकता है ना ही कम हो सकते हैं. ठीक है, तो अब इसी को अगर हमें कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिली है तो हम उसका नाम क्या रख देंगे, स्केलेटल इक्वेशन. ओके, जैसे कि आपके NCERT में भी मेंशन है कि कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसी को बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन. नाउ हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल रिएक्शन, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स है जो फॉलो करने होंगे. इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फर्स्ट रूल इज बैलेंस atoms other than hydrogen and oxygen by multiplying with a suitable coefficient. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जो अदर एटम्स आपके इक्वेशन में प्रेजेंट है पहले आप उनको बैलेंस करो और उसके बाद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करो. ओके, इसका रूल नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ ऑड एंड इवन नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन LHS एंड RHS टेक द LCM एंड मल्टीप्लाई ऑन दी बोथ साइड्स. ठीक है, तो जब हम केमिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्विंग अ एग्जाम्पल. सो जैसे कि हम देख सकते हैं द इक्वेशन इज Fe प्लस HCl इट गिव्स FeCl2 एंड H2. ठीक है, अब यहाँ पे Fe LHS में कितना है, 1 एटम है, RHS में भी 1 एटम है, मतलब आयन के एटम यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ LHS में 1 है, RHS में 2 है. ठीक है, तो क्लोरीन अनबैलेंस्ड है. हाइड्रोजन 1 है और RHS में 2 है, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना है. बट जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि बैलेंसिंग आपको स्टार्ट करनी है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो विल स्टार्ट विथ क्लोरीन. अब यहाँ पे 2 है तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया बट दिस इज़ द इनकरेक्ट वे. ओके, तो ऐसा कभी भी नहीं करना, इससे आपके केमिकल फॉर्मूला का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा. तो आपको हमेशा Fe प्लस केमिकल फॉर्मूला के बाहर आपको कोएफिशिएंट को ऐड करना है. ठीक है, इट विल गिव FeCl2 प्लस H2. अब हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में Fe इज़ 1, राइट में भी 1 है. ठीक है, क्लोरीन लेफ़्ट में 2, राइट में भी 2 और इसी वजह से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया 2H 2H. सो दिस केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल. हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 1 है, राइट में भी 1 है, हाइड्रोजन इज़ 4, राइट साइड में हाइड्रोजन 2 है, मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 + 1 3 है. ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है इधर विथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपकी चॉइस है. ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दी हाइड्रोजन. यहाँ पे 2 है. ओके, लेफ्ट साइड में 2 है, अब राइट में यहाँ पे 2 है. तो आप क्या करोगे, 2 × 2 तो ये 4 हो जाएगा, CH4, लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है तो प्लस O2, सो इट विल गिव CO2 प्लस 2H2. ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है, राइट में भी 2 2 ज़ा 4 हो चुके हैं. ठीक है, नाउ विल बैलेंस ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन राइट में देखो कितने, 2 एंड 2 4 और यहाँ पे 2 ही है, तो आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. आपको याद रखना है कि हमेशा जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके बाहर ही कोएफिशिएंट के फॉर्म में आपको 2 को ऐड करना है. ओके, सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन. अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, राइट में 1 कार्बन, लेफ्ट में 4 हाइड्रोजन, राइट में 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4. सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. ओके, थर्ड इक्वेशन देखिए, Al + O2 गिव्स Al2
O3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम लेफ्ट में 1 है, राइट में 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट में 2 है और राइट में 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे विद द एल्यूमिनियम। यहाँ पे 2 है तो आप क्या कर सकते हैं, 2Al plus O2, it gives Al2O3. Now aluminium is balanced but oxygen is unbalanced. So according to the rule number 3, अगर आपको इवन एंड ऑड नंबर मिले तो आपको इसका एलसीएम ले लेना है। अब हमें पता है कि 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6 है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पे भी 6 आ जाए और यहाँ पे भी 6 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, जो भी इवन नंबर है उसको ऑड से मल्टीप्लाई कर देना और जहाँ पे भी ऑड है उसको इवन से कर देना। ठीक है, सो इट विल गिव 2Al प्लस यहाँ पे इवन है तो मैंने इसको इसी के ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3O2 हो गया 6, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे क्या है, ऑड है तो आपने इवन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Al 2O3। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, बट इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा एल्यूमिनियम है ये अनबैलेंस्ड हो गया, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 है, तो अगेन आप क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 4Al प्लस 3O2 एंड इट फॉर्म्स 2Al2O3। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 4 एल्यूमिनियम, राइट में भी 2 2 ज़ा 4 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी 3 2 ज़ा 6, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, एंड ईच बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, Fe बैलेंस्ड है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंसिंग क्लोरीन ओनली। यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे 2HCl लिख दिया प्लस FeOH होल ट्वाइस, इट गिव्स FeCl2 प्लस H2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन Fe तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में 2 एंड 2 4 एंड राइट में ओनली 2 है, तो आप राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ HCl प्लस FeOH होल ट्वाइस, इट गिव्स FeCl2 प्लस 2H2O। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, Fe यहाँ पे Cl। ओके, एवरीथिंग इज बैलेंस, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। अब आप देख सकते हैं, देखो ये एग्जाम्पल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, आपको पूरे आयंस का एक क्लस्टर, एक एक आयन को कंसीडर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आयन प्रेजेंट है, एक तो Ca+2 है, एक OH आयन्स है, OH हाइड्रोक्साइड आयन है, एक H+ आयन है और एक PO4 आयन है। तो यहाँ पे बल्कि आयन आप देख सकते हैं कौन सा है, एक तो OH- और एक PO4-। तो आपको काउंट करना है कि लेफ्ट साइड में OH- कितने, तो 2 है, राइट साइड में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। लेफ्ट साइड में PO4 कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। सो लेट्स स्टार्ट विद बैलेंसिंग PO4 आयन। ठीक है, मैंने क्या किया, CaOH ट्वाइस प्लस H3PO4। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे भी 2 लिख दिया, इट गिव्स Ca3PO4 होल ट्वाइस। ओके, PO4 मतलब ये कौन सा आयन हो गया, फॉस्फेट आयन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम 3 है, यहाँ पे 1 ही है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 CaOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ H3PO4, इट गिव्स Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, अब आप सिर्फ हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए लेफ्ट साइड में कितने प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और ये 3 2 ज़ा 6 है, और यहाँ पे कितने 2 ही है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यू कैन मल्टीप्लाई विथ 6। ओके, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 6 + 6 12। सो आई गेस एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन दिस इक्वेशन एंड दिस इज फाइनली दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। Okay, so thank you everyone for watching.